बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ग्रेड 18 के पुलिस ऑफिसर कामरान खान को एसएसपी कोलंगी तैनात कर दिया गया है। आईजी सिंध ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको, अहम खबर है, आईजी सिंध ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ग्रेड 18 के पुलिस ऑफिसर कामरान खान को एसएसपी कोलंगी तैनात किया गया है। जी हाँ, कराची में आईजी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी किया है और ग्रेड 18 के पुलिस ऑफिसर कामरान खान को एसएसपी कोलंगी तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन आईजी सिंध की जानिब से जारी हुआ है। तैनात किया गया एसएसपी कोलंगी को और ग्रेड 18 के पुलिस ऑफिसर हैं ये कामरान खान, इनका नाम है। कामरान खान को एसएसपी कोलंगी तैनात किया गया है। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। सोहराबगढ़ छोटा गबोल में 1 माह से गैस की फ्राहमी मुअत्तल है। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात मीर कीरियो की रिपोर्ट में। एहतजाज और धरनों के बावजूद गैस की फराहमी बहाल ना हो सकी। सोहराबगढ़ छूट गबूल के मकीन ताहाल परेशान। इलाका मकीन कहते हैं कि 1 माह से गैस की फराहमी से महरूम हैं। धरने भी दिए और एहतजाज भी किए मगर गैस की फराहमी बहाल ना हो सकी। भाई ये बात ये है कि हमारा गैस नहीं है, सब लोग नहीं है, हम लोग बागी हो गया कि बागी हो गया। मेरे की पुलिया वाला क्यों भेज रहे? 1 महीने से गैस बंद है, क्या जरूरत है? क्या बात है भाई? बिल नहीं भरते, कुछ काम है ना, वो शिकायत है, मगर वो भी बताओ, मगर कोई शिकायत हो को बताओ। कभी बोलते इधर खुदाई करो, कभी बोलते उधर खुदाई करो, कभी बोलते वहीं खुदाई करो, यहाँ से खराब है, इधर से खराब है। तो हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालिबा है कि भाई हमारा मुश्किलात है, हमारा साथ दो, हम आपको साथ देगा। चेयरमैन सोहराबगढ़ टाउन लाला रहीम का कहना है कि इलाका मकीनों का मुतालबा जायज है। SSGC को शिकायत की हैं मगर ताहाल कोई इक़दामात नहीं किए गए। तकरीबन हमने 20-30 कंप्लेन किया, फिर इसी दफ्तर पे धरना दिया था, अवाम सारा निकल गया और उसने ये वादा किया था कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये गैस बहाल करेगा। लेकिन फिर जो है उसमें तकरीबन 10 दिन निकल गया, फिर जो है स्विक सेंटर हेड ऑफिस पे चला गया, सिर्फ आते और वापस चले जाते। रिहायशियों ने मुतालबा किया कि गैस की फराहमी फौरी तौर पर बहाल की जाए। कैमरामैन जान शेर बलोच के साथ मीर कीरियो, सिटी 21। अहम खबर के साथ बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। NICH अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल का तीसरा रोज़। अस्पताल के वार्ड्स में नए बच्चों का दाखिला बंद कर दिया गया। तशवीशनाक हालत और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों का सिर्फ एमरजेंसी में चेकअप किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं, बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से, इस वक्त वहीं पर मौजूद है। खुर्शीद, बताएगा क्या सूरत हाल है अभी? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NICH हॉस्पिटल के बाहर और जो गुज़िश्ता रोज़ 10 अक्टूबर को जो है वो वाक़या पेश आया था, उस एहतजाज के दौरान जो है वो तशद्दुद का वाक़या हुआ, जिसके नतीजे में जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है उन्होंने OPD का बाइकाट किया है और ये अब तक भी जो है OPD का बाइकाट है। लेकिन रात के इस पहर हम मौजूद हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ मरीज़ों से हमने अमले की शिकायत सुनी है और मुख्तलिफ मरीज़ों का ये शिकवा है कि एमरजेंसी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको वो वापस भेज रहे हैं, जबकि जो बुखार उल्टी दस्त के मरीज़ हैं उनको वो अभी ट्रीटमेंट उनकी चल रही है एमरजेंसी में, लेकिन जो सीरियस मरीज़ होते हैं उनकी एमरजेंसी के अंदर जो है वो मरीज़ों को दाखिला नहीं ले रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक पेशेंट है, उनके अटेंडेंट, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल क्या देखा और यहाँ का अमला और यहाँ के जो इलाज व मालजा है उससे मुतल्लिक उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। और ये जो स्ट्राइक चल रही है, हड़ताल चल रही है, इस हवाले से हमने बहुत सारे मरीज़ जो कैमरे के सामने गुफ्तगू करने से गुरेज कर रहे थे, उनका ये कहना था कि हमारे बच्चे एडमिट नहीं हो रहे, OPDs बंद हैं और ये OPDs कब खुलेंगी, ये डॉक्टर्स और की जो स्ट्राइक है ये सुबह जो है वो इसका मालूम होगा जब इनके मामलात मुज़ाकरात हल होंगे। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, हैदराबाद से ये यहाँ अपने मरीज़ को लेकर आए इलाज मालजे के लिए, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे C21 के नाज़रीन से। जी, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। मैं अपने बच्चे को लेकर आया था, लेकिन हमारा बच्चा तो एडमिट है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कल से यहाँ देख रहा हूँ पता नहीं कितनी माएँ इमरजेंसी में आ रही हैं बेचारी, जो रो के अपनी गोदों को लेकर जा रही हैं, गोदों में बच्चे। और कुछ तो माएँ ऐसी थी, मेरी भी माँ है वो, जिन्होंने अपने बच्चों की गोद यहाँ खाली कर दी, जिनकी लाशें वो बेचारी लेके गई हैं। इधर यहाँ गार्डों का राज है, आप 100 दो 200 दो, अंदर जाओगे लाइन से हट जाओगे, आपको अंदर बिठाएंगे, सुलाएंगे, खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। पैसों का राज है और कुछ भी नहीं है। इधर कोई अमला काम का नहीं है, कोई डॉक्टर काम के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों का राज है और कुछ भी नहीं है।
कितनी माँ ऐसी हैं जो परेशान हैं और लाल उनके चले गए हैं। ये बताएं ना कि जो स्ट्राइक चल रही है इसमें कितने मरीज आपने देखे होंगे यहाँ पर आते हुए? जो ये स्ट्राइक चल रही है उसके बाद से इतने मरीज यहाँ से गए हैं जो अपने बच्चों की लाशें लेके गए हैं। और स्ट्राइक भी इस वजह से हुई है, उन्होंने निडल एक ऐसी लगाई नाक में, वो बच्चे के दिमाग में गई तो वो फट गया, उसको ब्लड आ गया। उन्होंने गुस्से में आके तोड़ फोड़ करी तो इस वजह से डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए। मेरे साथ एक और अटेंडेंट मौजूद है, हमसे गुफ्तगू करेंगे, वो क्या कहेंगे? सर वही बात जो है जैसे भाई ने बात की है कि यहाँ पे गुंडागर्दी और गुंडागर्दी चल रही है। और पहली बात तो अगर कोई इमरजेंसी वार्ड में आ रहे हैं तो उनसे 150 से लेकर अंदर छोड़ रहे हैं, और इमरजेंसी वार्ड में छोड़ नहीं रहे हैं तो उनके लिए कह रहे हैं पहले भाई ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनको डायरेक्ट आप इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ। और यहाँ पे 2 दिन से यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है तो उनको रिटर्न कर रहे हैं। इतनी माएँ रो रही है, उनकी हार्ट सुन के हमारा दिल भर आ रहा है। तो हम कह रहे हैं हम उठ के जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर अगर किसी की ज़िंदगी, इतनी छोटी सी ज़िंदगी की बहुत बड़ी वैल्यू है, इनको नहीं पता है। इनके घर में भी माएँ बहनें, तो उनकी क्या मैं अब बोलूँ इनके बारे में। हमारा पेशेंट एडमिट है, सही है, सही सलामत है, दूसरी की माएँ, हमारे बच्चे हैं, हमारे अपनी बहनें, तो उनको हम देखकर हमें रोना आ रहा है। आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल के हवाले से? जी ये मुख्तलिफ अटेंडेंट्स की आपने गुफ्तगू सुनी, इसके अलावा बेशुमार ऐसे मरीज़ हैं। जब हमारी डॉक्टर से बात हुई तो वो इस वक्त जो है वो दस्त, उल्टी, बुखार और मलेरिया के मरीज़ों को चेकअप कर रहे हैं, और जो मरीज़ आते हैं। लेकिन इमरजेंसी में जो एडमिट करने वाला मामला है वो वहाँ पर जो सीरियस मरीज़ हैं उनको एडमिट नहीं कर रहे। उनका ये कहना है कि जो ऑक्सीजन के पॉइंट हैं वो मुकम्मल हैं। ऑक्सीजन की सूरत हाल में अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो ऑक्सीजन पॉइंट्स के फुल होने की वजह से उन तमाम मरीज़ों को नहीं लिया जा रहा, क्योंकि ऑक्सीजन के पॉइंट ऑलरेडी फुल हैं। अगर कोई वहाँ से डिस्चार्ज होता है मरीज़ तो उसके हम जो है वो फिर उसके बाद किसी पेशेंट को हम एडमिट कर सकेंगे। जी अच्छा खुर्शीद, हमें ये भी बताइएगा कि मज़ीद जो सीरियस हालत के मरीज़ हैं उनको तो एडमिट नहीं किया जा रहा, लेकिन जो पहले से मरीज़ वहाँ पर मौजूद थे, कुछ सीरियस हालत में थे और कुछ वहाँ पर इलाज मुआलजे के लिए गए हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है या उनको भी ट्रीट नहीं किया जा रहा? देखें, जो मरीज़ ऑलरेडी यहाँ पर एडमिट हैं उनकी तो ट्रीटमेंट की जा रही है, उनकी देखभाल की जा रही है। अलबत्ता डॉक्टर्स का ये कहना है कि ऑक्सीजन की जो पॉइंट्स यहाँ पर गिवन हैं, जो दिए गए हैं, वो फुल हो चुके हैं। अब अगर कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत पर मरीज़ यहाँ पर लाया जाता है तो उसको वो नहीं ले रहे। अलबत्ता ओपीडीज़ का बाइकाट है, और ये ओपीडीज़ का बाइकाट जब ख़त्म होगा जब इनके मुज़ाकरात कामयाब होंगे। इसके अलावा जो इस वक्त मरीज़ आ रहे हैं जिनकी हालत सीरियस नहीं है और उनको थोड़ी सी तिब्बी इमदाद दी जा सकती है, वो तिब्बी इमदाद उनको दी जा रही है और उनका चेकअप भी किया जा रहा है, जिसमें बुखार, उल्टी, दस्त और इस किस्म की जो छोटे और इस तरह के मसाइल हैं, बच्चों को वो डॉक्टर्स हमने अपनी आंखों से देखा भी है कि वो डॉक्टर्स उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अलबत्ता जो सीरियस मरीज़ हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या फिर वो वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वो उनका ये कहना है कि वो पॉइंट्स फुल हैं और उनको एडमिट नहीं कर रहे। लिहाजा जो इस तरह के मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको वो रेफ़र कर रहे हैं कि किसी भी मकामी अस्पताल में वो जाएँ और अपना इलाज मुआलजा जो है वो वहाँ से करवा सकते हैं। जी अच्छा खुर्शीद, हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या मामला था, क्यों हड़ताल की जा रही है और इसके अलावा डॉक्टर्स अभी क्या मुतालबात चाह रहे हैं? देखिए, 10 अक्टूबर को ये हॉस्पिटल में एक झगड़े की सूरत में ये वाक़या पेश आया था, जिस बुनियाद पर या यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने स्ट्राइक की कॉल दी और उस पर जो है वो ओपीडीज़ बंद कर दी हैं। उनका ये डॉक्टर्स का ये मुतालबा है कि जो लोग एहतजाज किया, जिन्होंने तोड़फोड़ की और डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया, उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, और जब तक उन पर जो है वो कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये स्ट्राइक जो है वो जारी रहेगी। अलबत्ता ओपीडीज़ का बाइकाट है, लिहाजा जो इमरजेंसी में फौरी तौर पर बच्चों की देखभाल का सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है, और यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं अगर उनकी हालत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो उनको वो फौरी ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और उनको इलाज मुआलजे की जो भी मुमकिन सहूलियात हैं देनी है वो उनको दे रहे हैं। और जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो उनको दीगर मकामी अस्पतालों में रेफ़र कर रहे हैं कि वो अपने इलाज मुआलजे के लिए वहाँ पर रुजू कर सकते हैं, इलाज वहाँ करवा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी आपका। सरजानी टाउन में मेगा प्रोजेक्ट अपनी तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। 3 दहाइयों बाद सड़क की तामीर शुरू की गई।
रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मंगोपीर टाउन की यूसी 5 और 6 पर मुश्तमिल सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट और दीगर आबादियों का देरीना मसला हल कर दिया। टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बरोही ने पानी और सीवरेज लाइनें बिछाने के बाद 1 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर का काम का मुआयना किया। बोले, बरसों से पसमानदा मंगोपीर टाउन अब बदल रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ साफ शफाफ जो है तरीके से रोड कारपेटिंग का काम हो गया है, सीवरेज का और वाटर सप्लाई का काम मुकम्मल होने के बाद जो करीमी से लेकर यूसी 5 और यूसी 6 सिंदरी चौक तक ये रोड डबल ट्रैक जो है ना 36 फीट का जो है इस वक्त एक पे काम हो रहा है। इसके बाद दूसरा मरला हम शुरू करेंगे। वाइस चेयरमैन मंगोपीर टाउन राना आरिफ और यूसी 6 की चेयरपर्सन जुबैदा इकबाल ने मंसूबे की तफसीलात बताई, जबकि रिहायशी खातून ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ये तो 25-30 साल से नहीं बना था रोड। कश्तियों में लोग सवार होते थे, बहुत मसले मसाइल होते थे, यहाँ पानी भर जाते थे, लोग बहुत परेशान है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे स्कूल वगैरह माएँ जाती थी बहुत परेशानियों से, तो अब ये फ़ायदा होगा कि वो रोड से जाएंगी। चेयरमैन मंगोपीर टाउन की काविशों के तहत हमारा इसी के साथ साथ 4 के चुरंगी से लेकर अब्दुल्ला मोड़ तक जो हमारा डबल मेन ट्रैक है उसके भी पेच वर्क का काम जो है अनकरीब शुरू हो जाएगा। तो हम अपनी आला क़यादत के इंतहाई मशकूर हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि यहाँ पे कश्तियाँ भी चलती थी और लोग भी यहाँ से घर छोड़ के जाते थे। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है कि हमें रोड मिले, पानी मिले, सीवरेज मिली और हमारी इसमें मेहनत हमारी मैडम शाहिदा रहमानी एमए ने की थी और पूरी तंजीम की थी। सुरजानी टाउन यूसुफ गोट के इस मेगा प्रोजेक्ट की तामीर से इलाके की पसमानदगी दूर होने के साथ साथ प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ गई है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।